आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं पेपर लीक माफिया की सच्चाई, और सच्चाई क्या है आज इस पे भाई पर्दाफाश करेंगे। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने की मकसद है भाई आप लोगों को एक सही रास्ता दिखाना और सच्चाई बताना, क्योंकि ताकि कोई आगे से दोबारा धोखा ना खा सके। तो चलो आज पेपर लीक माफिया की पर्दाफाश करते हैं। आ जाओ आगे। हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को लेकर एक परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं, लेकिन क्या उनकी सपनों का कीमत एक पेपर लीक माफिया से भी कम है? चाहे तुम बात कर लो नीट की परीक्षा हो, या रेलवे का परीक्षा हो, या यूपीएससी का परीक्षा हो, या कोई अदर स्टेट का परीक्षा हो, अब कोई परीक्षा भाई अब सुरक्षित नहीं रहा। ये एक संगठित भाई बिजनेस बन चुका है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बिजनेस बन चुका है ये पेपर लीक एक बार की गलती नहीं है। ये भाई सीटें पहले से ही सेटिंग पर बिक जाती है, और हजारों युवाओं की सपना जो भाई कितने दिनों से सजा के रखते हैं उनकी टूट जाते हैं एक चुटकी में। ये भाई माफिया, पेपर लीक माफिया। और बात करते हैं आगे की पेपर लीक माफिया असली में है कौन, और कौन हमारे सपनों के साथ खेल रहे हैं। आओ आगे। इस गंदे खेल में कौन कौन शामिल है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि आज हमारे साथ ऐसा हुआ है, कल हमारे भाई बहन के साथ हो सकता है पेपर लीक, कल हमारे भाई के साथ हो सकता है पेपर लीक, परसों हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है पेपर लीक। लेकिन इसकी सच्चाई जान लेना बहुत जरूरी है। इस गंदे काम में कौन कौन शामिल है? सबसे पहले एजुकेशन माफिया, दूसरा पर भाई कोचिंग माफिया, और तीसरा पर अंदर के अफसर, और चौथा पर राजनीतिक के लोग इस गंदे काम में शामिल है। और बात कर दें, और कई ऐसी हमारे देश में फर्जी एजेंसी है जो लाखों पेपर सेट करवाकर ऑफर देती है छात्रों को कि आओ भरो, और वो भाई पहले से ही पेपर सेट होता है और बाद में बता दिया जाता है कि लीक हो गया। क्योंकि वो वैकेंसी होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो वो पहले से ही भाई बिक चुका होता है। और हमारे छात्र के लिए मैं बता दूं, जो हमारे छात्र हैं, हम लोग जैसे लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए? हर छात्र को चाहिए कि हर पेपर से भाई दूर रहे। अगर ये सच में अगर वैकेंसी निकला हुआ है तो इससे पहले क्रॉस चेक करके ही इस वैकेंसी को डाले, पेपर डाले, नहीं तो अन्यथा नहीं डाले, नहीं तो भाई एक गंदी जाल में फंस जाओगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। पेपर लीक माफिया सिर्फ छात्र को जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि हमारे देश को ही, नींव को खोखला कर रहे हैं। रियलिटी मैं बता रहा हूँ। अब हमें ये समझना होगा कि चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। अब हमें रिजल्ट की इंतजार नहीं करना होगा। अब हमें भाई एकजुट होकर इस पर आवाज उठाना ही पड़ेगा। अगर नहीं आवाज उठाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। रियलिटी बात बता रहा हूँ। ये जैसे बार बार भाई ये इसको टाला जा रहा है, वैसे फिर टाल दिए जाएंगे। तो भाई इस पर आवाज उठाना जरूरी है, और एकजुट होकर आवाज उठाना जरूरी है। क्योंकि एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे लाखों छात्र के जिंदगियां बर्बाद होते रहेंगे, जैसे पहले बर्बाद होते थे। सोचो जरा, हम परीक्षा को अपना एक भाग मानते थे, अब इसे धंधा बना दिया गया है। जब सिस्टम ही बिक जाए तो हमारे जैसा गरीब छात्र, आपके जैसा गरीब छात्र क्या करेगा भाई? क्या उखाड़ लेगा जब सिस्टम ही बिक जाएगा? तो बताओ। जब मेहनत हार जाए और सीट जीत जाए तो क्या वो देश भाई प्रगति कर सकता है? नहीं प्रगति कर सकता है, बर्बाद हो जाएगा। मैं रियलिटी कर रहा हूँ। बर्बाद करने वाला कोई और नहीं है, हमारे आसपास के ही हैं। राजनीतिक नेता हैं, अफसर हैं। भाई हमारे कोचिंग में देख लो, पहले जैसा अब कोचिंग नहीं रह गया, पहले जैसा अब स्कूल नहीं रह गया। सब भाई लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कहाँ से लूट ले, किसको लूट ले? हम यही सोच रहे हैं भाई। एजुकेशन से ज्यादा भाई वो इधर उधर के बात बताएंगे कि वो है ऐसे ऐसे है, वो उदाहरण इतने पेल देंगे ना कि भाई उदाहरण को समझते समझते अपना क्वेश्चन सवाल सब भूल जाओगे। अब इसका समाधान कैसे हो सकता है? भाई पेपर लीक माफिया को सोशल मीडिया, ट्विटर पे इसको ट्रेंड करा दो, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। और सभी परीक्षा संस्था से जवाब मांगो इसका, क्यों पेपर लीक हुआ, क्यों हुआ, सब एकजुट होकर। और भाई सुप्रीम कोर्ट तक, यहाँ तक कि पहुंच जाओ, सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी जवाब मांगो, इसकी लिखित मांगो। ये गरीबों के साथ खेला जा रहा है, हमारे जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं भाई।
जो भाई रातों रात मेहनत किए, 2-2 बजे रात को जग कर मेहनत किए, पूरे दिन लगे पड़े रहे अपने सपनों के लिए, उसे एक चुटकी में भाई ये सरकार हमारी ऐसी की तैसी करके चले जा रहे हैं। तो हम चुप रहेंगे तो ठीक है, चुप रहना सबसे हमारी मूर्खता होगा। और जितना भी नेता अगर आए तो उनसे हर मंच पर इस सवाल का जवाब मांगो, पेपर लीक माफिया क्यों बना हुआ है? ये भाई पेपर लीक माफिया देश बना हुआ है। नेता से एकदम दिन दहाड़े सवाल पूछो और एकजुट होकर जाओ। कहे कि अकेले 1-2 जाओगे ना भाई तो हवा में उड़ा दिए जाओगे, एकजुट होकर जाओगे ना तब नेता के भी फटेगी। हर मंच पे पूछो, हर जगह इसकी सवाल पूछो, तब इसकी भाई न्याय मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। कोई अपने माँ अपने बेटे के लिए भाई जब पेपर देने जाता है तो पूजा रखती है। कोई बाप अपने भाई खेत बेचकर बेटे के भाई एग्जाम के लिए, भाई परीक्षा के लिए रखता है कि ताकि नौकरी लगेगा तो मैं खेत भी दांव पर लगा दूंगा। सोचो जरा। और वो भाई लड़का रात भर 2-2 बजे जग कर मेहनत करता है और उसकी भाई मेहनत की ऐसी की तैसी कर दिया जा रहा है। भाई हमारा देश इसी वजह से बर्बाद है, क्योंकि युवाओं को अगर जिंदगी बर्बाद करोगे ना भाई तो ये बहुत बड़ा पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। और ये पाप नेताओं को यहाँ पे नहीं लगेगा। इन लोग साले कब सुधरेंगे? युवाओं के साथ जिंदगी के साथ खेलना, ये कब सुधरेंगे? मुझे तो भाई समझ में नहीं आ रहा है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और भाई उन तक जरूर पहुँचाओ जो जिनके साथ ऐसा हो रहा है, और हम लोग साथ एक ताकि एकजुट मिलकर इस पर आवाज़ उठाएं। बाकी भाई लोग ऑल द बेस्ट, जय हिंद। आप लोगों को भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई इस वीडियो से कुछ सीख लेकर जाओ। ऐसा वीडियो अगर ख़राब लगा हो तो गाली भी देकर जा सकते हो कमेंट में भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बाकी जय